आदर और सम्मान के योग्य 25 खाप के और इस धरने का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधान विजेंद्र जी, मेरे साथ आए मेरे भाई नरपिंदर जी, सुखविंदर जी, आदरणीय कर्नल रणबीर सिंह जी, मेरे छोटे भाई राजू मान जी, मास्टर रघुवीर शोराण जी, ओम प्रकाश जी, कामरेड रामपाल जी, मेरे सामने बैठे मेरे छोटे भाई और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील धानक जी, मेरे साथ आए कांग्रेस पार्टी के सभी और संगठनों के अग्रिम नेतागण, मेरे बहुत ही आदर के योग्य धरने पर बैठे काका, ताऊ, दादा, बड़े भाई, सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस आंदोलन के रहनुमाओं, हम सब साथी आपके बीच में आज आपके इस 86 दिन से चल रहे किसानों के धरने को अपना समर्थन देने आए हैं। वहाँ हाथ जोड़ के मैं आपको एक बात और भी कहने आया। हम राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे तो हैं, ये सच है। हम में से कई पूर्व विधायक हैं, मैं इस समय राज्यसभा में हूँ, कोई और साथी चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, पर हम आपके बेटे, आपके पोते, आपके भाई, आपके भतीजे के तौर पे आपके बीच में आए। किसान यूनियन से व्यक्तिगत तौर से मैं प्रधान जी को, धर्मेंद्र भाई हैं, पंडित जी हैं, मैं इनको रास्ते में कैसा आने लग रहा था कि मेरा आपसे एक पुराना नाता, परिवार का रिश्ता, खून के रिश्ते के साथ साथ रहा है। जब एक समय में मैं कांग्रेस का प्रधान था, उससे पहले 2005 से पहले कई बार किसानों के साथ सरकारों की भिड़ंत हुई। एक बार शायद हमारी सरकार भी थी, कादमा में, मंडियाली में और कंडेला में और भी कई जगह। मैंने एक वायदा किया था प्रधान के तौर पे पार्टी कि जिस दिन 2005 से पहले की बात कि कांग्रेस की सरकार अगर कभी बनी तो हम घर से बुला के एक एक परिवार को रोजगार देंगे, एक एक आदमी। ये वेद भाई यहाँ था, बैठे, मैंने इनको टेलीफोन किया बनने के बाद और ये कहा एक एक घर में जा, सबसे बात कर, परिवार में जो बूढ़ा हो उससे पूछो कौन किसको लगाना है नौकरी, और एक एक आदमी को ले आओ। तो हम सुखविंदर भाई एक एक परिवार के एक एक आदमी को बुलाया और बुला के उन्हें पक्की सरकारी नौकरी बगैर इंटरव्यू के लगा दी। जब घासीराम नैन जी को, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष थे, अपनी किसान यूनियन के कई संगठन है, उस समय वो प्रतिनिधित्व करते थे, जब उनको उस समय लोकदल और बीजेपी का राज था, उनको काल कोठरी के अंदर बंद कर रखा था और लगभग 7 महीने वो बंद रहे। भाई कर्नल साहब को शायद याद होगा, रविंद्र भाई साहब को याद होगा, बहुत लंबे समय रहे। तो उस समय भी जब उनकी कोई वकालत करने वाला भी नहीं बचा, तो मैंने उन्हें कहा मुझे वकालतनामे पे साइन करके दो और फिर हम उनको जेल से छुड़वा कर लाए। उसके बाद दोबारा किसान यूनियन का आंदोलन चालू हुआ। इस किसान यूनियन के आंदोलन में भी जो जो लोगों पे पर्चे बनते रहे और अंदर जाते रहे, आखिरी थे डॉक्टर दलबीर सिंह जींद से, जो किसान यूनियन के लीडर हैं, उन पे देशद्रोह लगा दिया मनोहर लाल खट्टर ने। तो एक बार फिर उनकी जमानत नहीं हुई, 7 महीने में फिर उनका वकील बन के उनको वापस छुड़वा के लाया। तो मैं हाथ जोड़ के आपका बेटा होने के नाते एक बात कहने आया हूँ। मैंने सुखवीर भाई से भी डिस्कस की बात, नरपिंदर जी से भी डिस्कस की, नरविंदर से भी डिस्कस की, कर्नल साहब से भी करी, भाई से भी करी, वेद भाई से भी करी, सारे साथियों से चर्चा करी। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़िए, अच्छी बात है, हमारा समर्थन है। इसके अलावा जो आपको राजनीतिक और कानूनी दोनों तरह की जो सहायता चाहिए, मैंने इन्हें कहा कि वो कागज इकट्ठे कर लो,
प्रधान जी की भी ड्यूटी लगाएगी इसी चीज की, और वो मुझे दे दो। आपका तो कुछ नहीं, आप अपना काम करते रहो, आप तो उसमें कुछ नहीं जा रहे। वो लड़ाई लड़ने का मौका मुझे दो। हो सकता है हम उसमें कामयाब कई बार पहले भी, आज तक तो पीठ देखी नहीं, आज तक तो जीत कर ही आए। आप साथ दे दो जी, साल में एक तो पर संभाल लिया। तो मैं तो अभी ये कह रहा हूँ, एक कागज तो इकट्ठे करके मुझे दे दीजिए, आपकी ड्यूटी है। ठीक है, हमारे पास कागज कंप्लीट है। उनकी सर एक कॉपी मुझे दे दियो, मैं भाइयों की ड्यूटी लगा दी, ये बैठे हैं आपके सामने हैं, मैं इसकी पैरवाई करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। इस प्रकार से आज बाजरा पीटने लग रहे हैं। 975 रुपए क्विंटल से लेके 1200 रुपए 1100 रुपए तक की किसान को चपत लगने लग रही है एमएसपी पे। 2775, 1700, 1800, 1900 ऊपर से ऊपर। जिस प्रकार से कपास पीटने लग रही है, 8100, 8200 रुपए का रेट होना चाहिए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 900 रुपए, इस प्रकार से उसके अंदर चपत लगने लगी। पीआर जीरी पे तो कभी टोटा आया ही नहीं, उसको तो एमएसपी पे बिकी जाया कर। पहली बार 2389 की बजाय केंद्रीय और उत्तरी हरियाणा के किसान को वो जीरी भी 1800, 1900 और 2000 में बेचनी पड़ रही है। हाली होगी, जैसे अपने कहते हैं दाना काड़ा हो गया, उनको भी कहते हैं दाना काड़ा। ऊपर से बारिश 2 बार बोली, तकड़ी बारिश 2 बार में किसान की तो मर है। मंडी में भी फसल बहने लग रही है और खेत के अंदर भी गिरने लग रही है। उससे पहले पीली आंधी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, रोज का संकट। आज तक फूटी कोड़ी मुआवजा की नहीं मिली। आपको तो पुराना मुआवजा भी नहीं मिला, 23 वाला मुआवजा भी आज तक नहीं मिला, ना यहाँ मिला, ना हरियाणा के किसी दूसरे हिस्से में मिला। तो मैं आपसे एक वादा और करके जाता हूँ, अपने बाजरे की, अपनी मूंग की, अपनी जीरी की, जहां जहां जीरी पैदा होने लग रही है, और अपनी नरमा कपास, ये सारी मांगे और ये सारी आवाज आपके साथ मिलकर उठाएंगे। एक बात का मैं आपसे मैं कह देता हूँ, मैं डिस्कस भी कर रहा था भाई से, मैं नायब श्रेणी को थोड़ा थोड़ा डराना तो मैं जानता था, जमा माड़े भी नहीं है सारे। हर बार आप देखते हो, जब मैं कुछ कहता हूँ और कोई बोले ना बोले, वो जरूर कूदता मैदान में। तो आप 19-21 का, चाहे 19-21 का फर्क मिलो, अगर 10 और 20 का ना मिलो, आज के बाद चालू हो जाएगा। ये मैं आपसे कह के जा रहा हूँ। ना तो पंडित जी पत्रा देखता, ना मैं देखता, पर थोड़े थोड़े ब्राह्मण हम सारे है जी। पत्रा तो देखना जानते नहीं, पर ब्राह्मण जरूर है उस बात के, क्यों इनका राजनीतिक पत्रा जरूर पढ़ देते बीजेपी वालों। और इनको जब तक डराएंगे नहीं, जब तक न्याय नहीं मांगेंगे, जब तक जरूरी पड़ो तो धमकाओगे नहीं, तब तक काम नहीं चलता। हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात उठा रहे हैं। अपनी मांग जो है वो मांग रहे, पेट के लिए रोटी तो मांग रहे, बच्चों के लिए रोटी का अधिकार ही तो मांग रहे, कुछ और तो नहीं मांग रहे। खजाने में हिस्सा तो नहीं मांगने लग रहे, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद तो नहीं मांग रहे, एमएलए एमपी का पद तो नहीं मांग रहे। इलेक्शन भी 4.25 साल दूर है सर, तब का तब देखेंगे क्या होगा। लोग मालिक हैं, भगवान है, वो फैसला कर देंगे। भगवान लोगों के अंदर से ही आता, और भगवान तो उतर के आए नहीं, भगवान लोगों का ही नाम है। तो आज तो आइए मिलके लड़ाई लड़ते। मैं आपको हाथ जोड़ के हम सब साथियों की ओर से, मैं मेरे साथियों से भी माफी चाहूंगा। हम तो चाहते थे सारे अपनी अपनी बात रखें, तो हम सारे मिलके आपके साथ खड़े भी रहेंगे, आपकी बात भी उठाएंगे, आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे, और आपका जो खून का अधिकार हमारे ऊपर है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और राजनीतिक लड़ाई संसद और संसद से बाहर, और कानूनी लड़ाई, दोनों में आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत